पोजीशन वेक्टर। नाउ चेंज इन पोजीशन वेक्टर को अपन ने कैसे डिनोट किया था, तो डेल्टा आर वेक्टर वाज रिटन एज आरबी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। ठीक है, जो दोनों पोजीशन वेक्टर थे इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर्स, आपने उनका डिफरेंस ले लिया और डिफरेंस लेने के बाद यू कैन इजीली कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नाउ इसी पे बेस्ड आज मैं कुछ क्वेश्चन सबसे पहले करवाना चाहता हूं और फिर अपन स्पीड और वेलोसिटी का डिस्कशन करेंगे। सो इसी पे अपन अगर डिस्कशन करें, सो डिस्कशन विल बी लाइक दिस। if a moving particle goes from 0, 1, 2 to -1, 3, 2, अगर एक मूविंग पार्टिकल 0, 1, 2 से लेके -1, 3, 2 तक जाता है, ठीक है, देन कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तब हमसे बोला जा रहा है कि भैया आप कैलकुलेट करके बताइए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड। देखिए हम सबसे पहले तो दोनों के पोजीशन वेक्टर्स को निकालेंगे। सबसे पहले वी विल फाइंड दैट व्हाट आर द डिफरेंट पोजीशन वेक्टर्स। सो मैं सबसे पहले आरबी वेक्टर निकालता हूं। देखो बी पॉइंट मेरा कौन सा है, ये मेरा बी पॉइंट है। ए पॉइंट मेरा कौन सा है, तो ये मेरा ए पॉइंट। ए पॉइंट एंड बी पॉइंट आपको पता चल गया, तो पोजीशन वेक्टर्स इनके क्या होंगे, ये बनेगा माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ये बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर आ गया। ठीक है, ए पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, तो ए पोजीशन वेक्टर बनेगा मेरे पास 0 आई कैप, ठीक है, प्लस j कैप प्लस 2k कैप। कुछ नहीं किया, जो कोऑर्डिनेट्स थे हमने उन कोऑर्डिनेट्स को उठा के उनके वेक्टर बना दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे। नाउ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम क्या करेंगे, आरबी वेक्टर में से आरए वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या आंसर बचेगा, तो देखिए माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, इसमें से हम माइनस कर देंगे 0 आई कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। सब्ट्रैक्ट करने पे व्हाट विल बी द आंसर, तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास जो आंसर बच रहा है वो बच रहा है माइनस आई कैप ऐसा का ऐसा, ये बन जाएगा प्लस 2j कैप और 2 और 2k कैप बन जाएगा 0। सो हमारे पास माइनस आई कैप प्लस 2j कैप जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, डेल्टा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, डेल्टा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ये प्लेस कर देंगे। ठीक है, आंसर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4, answer will be under root of 1 plus 4, or we can say that this is equal to root 5, or we can say that this is equal to root 5. So किस तरीके से हम आंसर निकालते हैं आप समझ में देख सकते हैं, यहाँ से कैसे आपको समझ में आएगा कि भाई आपको सबसे पहले चेक करना है व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन, उसके कोऑर्डिनेट्स, और फिर आपको चेक करना है व्हाट इज द फाइनल पोजीशन और उसके कोऑर्डिनेट्स। दोनों के कोऑर्डिनेट्स आप पता लगाएंगे सबसे पहले। दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता लगाने के बाद व्हाट यू विल डू, आप उसके बाद उनके पोजीशन वेक्टर्स फाइंड करोगे। पोजीशन वेक्टर्स को फाइंड करने के बाद आप उनके पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस निकालोगे। डिफरेंस निकालने के बाद आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिटरमाइन हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिटरमाइन होने के बाद आप उसका मैग्नीट्यूड निकालिए और आंसर निकालिए। सो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो रहा होगा। बहुत ही इजी चीज है, बहुत ही सिंपल चीज है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। बताइए सबको हैंड रेज करके, क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फिर अपन इसी पे बेस एक और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है बेटा, बेसिक क्वेश्चन है। मजे की बात यह है कि नीट एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब इसमें क्या मुश्किल है मुझे तो समझ में नहीं आता। आपको तो बस क्या देखना है, व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन, फिर देखना है व्हाट इज द फाइनल पोजीशन, एंड देन यू हैव टू determine the different position vectors, and after determining the different position vectors you will calculate the difference। ठीक है, आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे उन पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलिए, यस एवरीवन टेल मी।
तो लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड। फिर मैं दूसरे क्वेश्चन कराने के बाद आपसे डाउट पूछूंगा कि किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। आइए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a particle starting from point 0,0,2, ठीक है। एक पार्टिकल है, स्टार्ट कहां से कर रहा है, 0,0,2 से कर रहा है, moves on a semicircular path, moves on a semicircular path, moves on a semicircular path, ठीक है, with radius 2 centimeter, with radius 2 centimeter, keeping origin at the center, keeping origin as the center. Full stop. Calculate number one, displacement vector. Full stop. Calculate number one, displacement vector. Number two, magnitude of displacement. Number three, distance. देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो कर सकते हैं खुद से करके आंसर बता सकते हैं मुझे, और जो नहीं कर सकते वो यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे, आप इसको करने के लॉजिकल तरीके के पीछे जाते हैं। सो मैंने तो सबसे पहले क्या बनाया, एक एक्स वाई एक्सिस बनाऊंगा ताकि आपको यहाँ पर दिखे हो क्या रहा है, ठीक है। दिस इज 0,0,2, ठीक है। ये है मेरे पास z एक्सिस, मान लो दिस इज द z एक्सिस। ऑब्वियसली यहाँ पर कहीं पे x एक्सिस भी होगी, ठीक है, लेकिन x एक्सिस के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं, 0 दे रखा है, ठीक है। x एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। सो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से 0,0,2 पॉइंट को मार्क करेंगे सबसे पहले। जो भी मूवमेंट है वो, ठीक है, अलोंग z एक्सिस है, ठीक है, z एक्सिस में मूवमेंट। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि जब ये पार्टिकल सेमी सर्कुलर पाथ बनाएगा तो कुछ इस तरीके से पाथ को फॉलो करके यहाँ कहीं पे पहुंचेगा। दैट मींस इसका फाइनल कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो बनेगा 0,0,-2, ठीक है। क्यों, क्योंकि रेडियस कितना है बोल रखा है, रेडियस 2 सेंटीमीटर मान लो और ओरिजिन को सेंटर मान लो, उसके हिसाब से सेमी सर्कुलर पाथ तो ऐसा बनता है। अब मुझे फाइनल पॉइंट भी मिल गया, मुझे इनिशियल पॉइंट भी मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर्स पहले कैलकुलेट करूंगा। तो आरबी वेक्टर फाइनल पोजीशन वेक्टर बनेगा -2 के कैप ओनली, क्योंकि आई कैप जे कैप तो 0 है। एंड ऐसे ही आर ए वेक्टर निकालूंगा तो ये बनेगा -2 के कैप, क्योंकि आई कैप जे कैप तो 0 है। नाउ व्हाट वी विल डू, हम अब निकालेंगे डेल्टा आर वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, which will be equal to rb वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। आरबी वेक्टर क्या हो गया, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, सो द आंसर बिकम्स -4 के कैप, एंड दिस इज द आंसर। ये तो क्या बना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना। क्या बना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहे यहाँ पर, सो हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर, सो द आंसर विल बी +4 यूनिट्स, ठीक है। फर्स्ट सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गए। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो थर्ड पार्ट में सेमी सर्कुलर पाथ है, पूरा सर्कुलर पाथ होता तो 2πr डिस्टेंस होता, लेकिन क्योंकि सेमी सर्कुलर था तो इसको डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, तो πr आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू दे रखी है 2, सो 44/7 यूनिट्स इज योर फाइनल आंसर। सो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन चेंज इन पोजीशन वेक्टर वाला सवाल जो हम कल पढ़ चुके थे। बताइए सबको ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हैंड रेज करके बताओ।
बताइए बेटा, सबको क्लियर है कि नहीं है? फास्ट टेल मी। यस, रेज हैंड्स। 11th क्लास। युक्ता, अपेक्षा, ध्रुव, हर्षिता, प्राची। ओके, चलिए। नाउ एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप लोग सॉल्व करके मुझे आंसर बताने की कोशिश करें। ठीक है, आई एम गिविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू गाइस ओनली। टेल मी व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, if a car goes from 2,2,2 to 0,1, -1, ठीक है, फुल स्टॉप, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बताइए बेटा, कैलकुलेट करके बताइए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा। यस, टेल मी व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन दिस क्वेश्चन। देखें कौन आंसर दे पाता है। बड़ा बहुत आसान क्वेश्चन है। फाइनल पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा है, दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे आंसर निकालेंगे, दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे आंसर निकालेंगे। यस, कौन बताएगा? आदित्य प्रताप, अभिवर्धन, अपेक्षा, ध्रुव, यश, बताओ यश। सर -2 i कैप -j कैप -3 k कैप। -2 i कैप -j कैप -3 k कैप। चलिए देखते हैं भाई, अगर मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी निकालूं तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विल बिकम जे कैप -k कैप, क्योंकि आई कैप तो 0 है। और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए निकालूं तो दिस विल बी 2 i कैप +2 j कैप +2 k कैप। So from this final position vector minus initial position vector you will get i कैप में से ये माइनस करेंगे तो बनेगा 2 i कैप। ठीक है, फिर उसके बाद जे कैप में से माइनस करेंगे 2 j कैप तो बनेगा, जे कैप में से माइनस करो 2 j कैप तो बनेगा -3 j कैप एंड -k कैप, एंड दिस बिकम्स, सॉरी यहाँ पर -3 नहीं बनेगा, दिस विल बी j कैप माइनस, सो दिस इज -j कैप ओनली, एंड फाइनल इज from -k कैप -2 k कैप, so this becomes -3 k कैप। तो बिल्कुल सही आंसर है। अपन को क्या करना है, फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देना है और आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, सिंपल सीधी सी बात है, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। जब भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना हो, फाइनल पोजीशन वेक्टर निकालो, इनिशियल पोजीशन वेक्टर निकालो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाता, डेल्टा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर अपन से पूछते तो हम यहाँ पर क्या करते, -2 का सबसे पहले स्क्वायर, देन -1 का स्क्वायर, देन -3 का स्क्वायर। सो द आंसर वुड बिकम 4 + 1 + 9, सो द आंसर वुड बिकम √14 यूनिट्स। ठीक है, आंसर क्या बन जाता, √14 आंसर निकल आता। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, सिंपल सीधी सी चीज है। आपसे जब भी कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालना है, आपका आंसर एक ही होगा कि सर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को निकालने के लिए सबसे पहले इनिशियल और फाइनल पोजीशन वेक्टर्स निकालेंगे और उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे, खत्म बात। चलिए बताइए सबको ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, फिर अपन स्पीड ऑफ वेलोसिटी की बात करते हैं। हैंड रेज करके बता दो बेटा। चलिए, नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी।
अब अपन बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की। देखिए दोनों चीजें जो हैं स्पीड और वेलोसिटी ये हैंड इन हैंड चलते हैं। हैंड इन हैंड का मतलब क्या हो गया भाई, एक जैसे ही हैं, चीजें एक जैसी हैं, कोई बड़ी चीजें नहीं है, एकदम नई चीज नहीं है इसमें कुछ भी। तो अपन इसको एज अ टैबुलर फॉर्म में स्टडी करेंगे। ठीक है, इसको एज अ टैबुलर फॉर्म में ऐसे स्टडी करते हैं ये। इस तरीके से मैंने एक टेबल बना ली। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले स्पीड को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज स्पीड? देखिए स्पीड किसी भी पार्टिकल की मोशन के बारे में आइडिया देता है हमें। ये बताता है कि कोई पार्टिकल कितना तेज चल रहा है। तो सर वेलोसिटी भी तो वही बताती है? नहीं, वेलोसिटी वो नहीं बताती। वेलोसिटी हमें ये बताती है दैट किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है। वेलोसिटी हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में आइडिया देती है, बट स्पीड हमें डिस्टेंस ट्रैवल के बारे में आइडिया देती है। दोनों ही, एक बात अगर अपन करें कि वेलोसिटी और स्पीड के अंदर डिफरेंस क्या होते हैं, मेजर मेजर डिफरेंस क्या है, तो वेलोसिटी और स्पीड के अंदर मेजर डिफरेंसेस को फाइंड करने के लिए व्हाट वी विल डू, मैं यहाँ पर लिखूंगा सबसे पहले स्पीड जो है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और वेलोसिटी को लिखूंगा वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक मुझे डिस्टेंस के बारे में आइडिया देता है, एक मुझे डिस्प्लेसमेंट के बारे में आइडिया देता है। 10th क्लास में, आपने 9th क्लास में जरूर इस चीज को पढ़ा होगा। हम अगर दोनों की यूनिट्स देखें, सेकेंडली दोनों की अगर यूनिट्स देखूं, तो मीटर पर सेकंड इसकी भी यूनिट आ जाती है स्पीड की, एंड वेलोसिटी की यूनिट भी क्या रहेगी? मीटर पर सेकंड ही रहेगी। स्पीड की यूनिट भी मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की यूनिट भी मीटर पर सेकंड। नाउ स्पीड इज कैलकुलेटेड यूजिंग डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड को हम डिस्टेंस और टाइम की मदद से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अपन ये बोलेंगे कि भाई स्पीड जो है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। बिकॉज डिस्टेंस इज आल्सो स्केलर एंड टाइम इज आल्सो स्केलर, सो अल्टीमेटली स्पीड इज आल्सो स्केलर। लेकिन वेलोसिटी की अगर बात करें तो वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। जब डिस्प्लेसमेंट खुद वेक्टर हो गया तो यार वेलोसिटी भी तो क्या हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दोनों का यूनिट सेम है, दोनों का डायमेंशन भी देखें ना, तो देखिए ऊपर क्या है l, नीचे क्या है t, सो एल टी माइनस वन इसका डायमेंशन आ गया स्पीड का। वेलोसिटी का डायमेंशन देखें तो ये भी क्या आ जाएगा? एल टी माइनस वन। सो द डायमेंशंस ऑफ बोथ ऑफ देम आर आल्सो सेम। वेलोसिटी और स्पीड दोनों का डायमेंशन भी सेम, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, खत्म बात। मजे की बात ये आती है, ध्यान से देखिए, कल मैंने क्लास में एक चीज बताई थी आपको। मैंने बताया था कि अगर कोई पार्टिकल सीधा चलता रहे, मैंने बताया था अगर कोई पार्टिकल ऐसे सीधा चलता रहे और सीधा चल अपनी डायरेक्शन को ना बदले, तो कोई पार्टिकल अपनी सीधा चलता रहे और अपनी डायरेक्शन को ना बदले, इफ इज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, इफ द पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, देन द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये मैंने कल बात कही थी और बोला था कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्टेंस के बराबर होगा। और वही चीज यहां पर भी एप्लीकेबल है कि सर अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में होगा, एक स्ट्रेट लाइन मोशन में सीधा सीधा चलता रहेगा, तो उस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के बराबर है। दैट मींस उसकी जो वेलोसिटी होगी वो स्पीड के बराबर होगी। कब? जब वो पार्टिकल कैसे मोशन में है? स्ट्रेट लाइन, एंड इट इज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, एंड इट इज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। लेकिन अगर मान लो उसने अपनी डायरेक्शन को बदल लिया, चलते 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 लेफ्ट हो गया, चलते चलते सीधा, चलते चलते राइट हो गया, तो उस टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा, जो कि हमारे लिए बिल्कुल ये साबित कर देगा कि हमारी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो चुकी है, स्पीड अप चेंज हो चुका है। तो वन इज टेलिंग अस अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड वन इज टेलिंग अस अबाउट द डिस्टेंस ट्रैवल। याद रखिए। दूसरा हम एक चीज जानते हैं, यहाँ पर मैं इसको लिखना चाहूंगा कि जो हमारा स्पीड है, स्पीड इज कैलकुलेटेड यूजिंग व्हाट? स्पीड इज कैलकुलेटेड यूजिंग डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता।
ठीक है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और वो हमेशा इंक्रीजिंग होता है। तो स्पीड इज ऑलवेज व्हाट टाइप ऑफ पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ये कभी भी जीरो नहीं होगी। स्पीड कभी मूविंग पार्टिकल की जीरो हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। लेकिन वेलोसिटी मूविंग पार्टिकल की जीरो हो सकती है। कौन से केस में जीरो हो सकती है आप लोग बता सकते हैं सोच के? कोई मुझे बता सकता है कि वेलोसिटी जीरो कब होगी? कोई भी वेलोसिटी कब जीरो होगी कोई बता सकता है? ओनली यश। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं घर पे सुबह सुबह? हाँ बताओ बेटा यश। सर जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो तब वेलोसिटी जीरो है क्या? और भी किसी केस में वेलोसिटी जीरो हो सकती है क्या? सोच के बताओ बेटा। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए। यस यशिका। यस सर, जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो जाए। बिल्कुल सही बात है। अब मान लो एक ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है जिसको हम फाइंड आउट करना चाहते थे। मान लो एक आदमी है, वो ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम के जहां से शुरू किया वहीं पहुंच गया, जहां से शुरू किया वहीं पहुंच गया, जिस जगह शुरू करता है वहीं पे पहुंच जाता है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो हो गया। जब उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया है, जिस पॉइंट पे उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया है, तो उस पॉइंट पे अगर मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, तो वेलोसिटी कैन बी जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि वेलोसिटी जीरो कब होगी? जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए। और डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट जीरो तब हो सकता है जब पार्टिकल घूम फिर के वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। सही बात है कि नहीं है बेटा? सभी लोग मुझे फटाफट हैंड रेज करके बताएंगे कि क्या ये चीज क्लियर है कि नहीं है, फटाफट फास्ट। आई वॉन्ट यू गाइस टू टेल मी। बता दो यार, ये तो बच्चों वाली चीजें हैं, ये तो पढ़ रखा है आपने 9th क्लास में। ये चीजें हमने 9th क्लास में पढ़ रखी है। अभी तो 9th क्लास चल रहा है, अभी तो 11th 12th तो शुरू नहीं हुआ, थोड़ा सा हो गया है। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए इसके बाद में एक और बात कहना चाहूंगा। हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है। नेगेटिव साइन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी डिनोट्स दैट द डायरेक्शन इज ऑपोजिट। नेगेटिव साइन एक वेक्टर क्वांटिटी का क्या डिनोट करता है? कि डायरेक्शन उल्टी है। सो वेलोसिटी जो है, ध्यान से देखिए बच्चे लोग, वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, और वो जीरो भी हो सकती है। लेकिन स्पीड नेगेटिव और जीरो कभी नहीं होगी किसकी? एक मूविंग ऑब्जेक्ट की। स्पीड कैन नेवर बी जीरो and negative for a moving object. It is always positive. It is always positive. एक लाइन और मैं बताना चाहूंगा, ध्यान से देखो। हमने कल की क्लास में देखा था कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो या तो छोटा होता है या तो बराबर होता है किसके? डिस्टेंस के। ठीक है, स्पीड जो है वो या सॉरी डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से या तो छोटा है या तो बराबर है। ऑब्वियसली अगर मैं स्पीड की बात करूं और वेलोसिटी की बात करूं तो देखो दोनों को मैं टाइम से डिवाइड कर देता हूं। यहाँ पे भी टाइम को डिवाइड कर देता हूं, यहाँ पे भी टाइम का डिवाइड कर देता हूं। सो ऑन द एलएचएस वी गेट वेलोसिटी एंड ऑन द आरएचएस वी गेट स्पीड। सो बेटा याद रखना है, जो वेलोसिटी है और जो स्पीड है उनके बीच में भी एक डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है बेटा? वो ये डिफरेंस है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो या तो कम रहेगी स्पीड से या तो बराबर रहेगी। बराबर कब रहेगी? जब पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में चलता जा रहा है, अपनी डायरेक्शन को नहीं बदलता। लेकिन कम कब हो जाएगी? जब उसने डायरेक्शन बदल दी, डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कम हो गया, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी भी कम हो गई।
ठीक है, तो ये चीज समझने की है, ये चीज कॉन्सेप्ट है, याद रखना है बेटा। एचसी वर्मा में क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव इन दोनों के ऊपर। आप एचसी वर्मा अगर आप सॉल्व करते हैं घर पे तो आप उसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब खोलोगे, ठीक है, जब एचसी वर्मा खोलते हैं तो वहां पर ऑब्जेक्टिव 1 आता है, ऑब्जेक्टिव 2 आता है, फिर एक्सरसाइज आती है। तो ऑब्जेक्टिव 1 के अंदर 4th या 5th क्वेश्चन है ये जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, सिंपल सीधी सी बात, दिस इज द बेसिक डिफरेंस वी कैन से बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। पूरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, किसी के पास अगर लिखने की दिक्कत है तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बाद में आप इस चीज को रिवाइज कर पाओ। अब मैं क्या बात करूंगा, अब मैं एवरेज स्पीड की बात करूंगा। मैं किसकी बात करूंगा, मैं एवरेज स्पीड की बात करूंगा। मैं बोलूंगा कि एवरेज क्या होता है स्पीड का। ठीक है, चलिए आज उसका डिस्कशन करेंगे, प्रॉपर एवरेज स्पीड का डिस्कशन कल की क्लास में आएगा। आज तो अपन बेसिकली ये देखेंगे कि एवरेज स्पीड होता क्या है, क्यों निकाला जाता है, उसकी बात करते हैं। चलिए तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग डालता हूँ, विच इज द एवरेज स्पीड। मान लीजिए आप अपने घरों से, जो कि बीकानेर में है, ठीक है, अच्छा घर बनाते हैं, मल्टी स्टोरी बनाते हैं, ठीक है, मल्टी स्टोरी घर बनाएंगे। आप अपने घरों से, जो कि बीकानेर में है, कहां से जाना चाहते हैं, आप अपने घर से जाना चाहते हैं जयपुर। दैट मीन्स यू वांट टू गो फ्रॉम बीकानेर टू जयपुर। अब बीकानेर से जयपुर जाने के लिए सभी को पता है कि भाई एक हाईवे आता है बीच में, सभी को पता है कि बीकानेर से जयपुर जाने के लिए बीच में एक हाईवे आता है कि नहीं आता। ठीक है, बीकानेर से जयपुर जाने के बीच में एक हाईवे आता है, सभी लोग जानते हैं। चलिए बिल्कुल सही बात है। अब उस हाईवे पे जब आप ट्रैवल करते हो तो क्या देखते हो कि यार कभी तो स्पीड है ना बहुत ज्यादा होती है, कभी आपको खाली रोड मिल जाती है, आप 80 किलोमीटर पर आवर से चले गए, कभी आपको ट्रैफिक मिल गया, आपकी स्पीड 50 हो गई, फिर आपकी रोड खाली मिल गई, आपने 100 की गाड़ी स्पीड से चलाई, फिर आपने फॉर एग्जांपल रोड फिर से ट्रैफिक मिलता है, आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाते हो। ठीक है, दैट मींस यू कैन सी कि भाई हर पॉइंट ऑफ टाइम पे हर अलग अलग जगह आपकी जो स्पीड है वो अलग है। तब आप जयपुर जा रहे थे, आप पूरी जर्नी कवर कर रहे थे, तो हर पॉइंट पे आपकी जो स्पीड थी वो डिफरेंट थी। मान लो कि शुरुआत में जब आप 80 किलोमीटर से चलाए, आप सिर्फ 1 घंटे के लिए चले, आप सिर्फ 1 घंटे के लिए चले। फिर जब सेकंड पार्ट में आपने देखा कि यार 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हूं, तब आप 2 घंटे के लिए चले। 100 किलोमीटर से आप वापस से 1 घंटे के लिए चले, और फिर बाद में वापस से 2 घंटे के लिए चले, और पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है आपने इसको कवर किया टोटली कितने देर में, टोटल टाइम आपने कितना लगाया, तो 6 आवर्स लगा दिए। टोटल डिस्टेंस आपके जयपुर से बीकानेर के बीच में कितना है, तो लेट अस से 350 किलोमीटर है। मैंने आप जयपुर पहुंचे, आपका कोई फ्रेंड आया, पूछा उसने कि अरे यार आप कितनी तेज आए, आप कितनी स्पीड से आए। अब आप थोड़ी ना बोलोगे कि नहीं यार पहले 1 घंटा तो हम 80 से चल रहे थे, फिर हम 2 घंटे नेक्स्ट 2 आवर्स के लिए हम 50 से चले, फिर हम 1 घंटे के लिए 100 से चले, और फिर ऐसे थोड़ा ना बोलोगे। ऐसे बोलते रह जाओगे तो फिर हो गया फिर तो काम। ठीक है, आप वहां जाके उसको एक टेंटेटिव स्पीड बता दोगे कि यार हम तो ना ऑन एन एवरेज 60 की स्पीड से आ रहे थे। आपने कैसे निकाला ये चीज, आपको कैसे पता चला कि आप ऑन एन एवरेज 60 की स्पीड से आ रहे थे। आपने क्या किया, जो आपकी टोटल जर्नी थी, आपने क्या किया, जो आपकी टोटल जर्नी थी उसका पूरा आपने डिस्टेंस ट्रैवल्ड देखा। ठीक है, आपने उसका पूरा डिस्टेंस ट्रैवल्ड देखा, और उस पूरे डिस्टेंस ट्रैवल्ड को आपने डिवाइड कर दिया किससे, टोटल टाइम जो आपने लगाया। So total distance traveled upon total time taken is equal to the average speed. इसी को हम कहते हैं बेटा एवरेज स्पीड। कोई हमसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज स्पीड, आप बोलेंगे सर एवरेज स्पीड वो स्पीड होती है जो कि हम पूरे जर्नी के लिए निकालते हैं।
कैसे निकालते हैं? तो we will determine the total distance traveled by a particle, then we will determine the total time taken by the particle, and then we will divide these two, and we will get the average speed. And then we will divide these two and we will get the average speed. बताइए यहां तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फास्ट। आज की क्लास में मैं बस इतना ही कराऊंगा, तो यहां तक सबको क्लियर है तो फटाफट बता दीजिए।